जेड स्टोरी टीवी। एक गांव में मधु नाम की एक औरत रहती थी। मधु गांव-गांव में घूम घूम के अचार बेचा करती थी। अचार ले लो अचार, बहू के जैसे तीखा और ननद के जैसे मीठा। इमली की अचार, आम की अचार, सब कुछ है मेरे पास। अचार ले लो अचार। तभी गांव की कुछ औरतें आती है उसके पास अचार लेने के लिए। देख मधु, मुझे वो अचार दे दे। हाँ हाँ कुंती बहन, अभी आपको वो अचार मैं देती हूँ। आपकी लड़का राजेश शहर से आया है, सुना मैंने। तभी कोकिला बोलती है, तू ये सब जान के क्या करेगी? तू अचार वाली है, अचार बिक, बाकी कुछ मत पूछ। कोकिला, तुम नहीं जानते, मेरे बेटे को मधु के हाथ के अचार बहुत ही पसंद है। मुझे फोन करके बोला था वो काकी के पास से अचार लेकर आना माँ। हाँ हाँ बहन, मैं राजेश के लिए अचार भेज दूंगी। मेरे बेटी है ना सुजीता, वो देकर आएगी। फिर कोकिला उसके घर में जाती है। देख, तू इस बार राजेश को पटा ले, पटाकर शादी कर ले। फिर तू शहर में चले जाएगी उसके साथ। सास ससुर का कोई झंझट नहीं है, अच्छे से रहेगी तू उधर। जाकर कुछ सेवा कर उसकी। ठीक है माँ, तुम जैसे बोलते हो वैसे ही मैं करूँगी। फिर कुछ दिन के बाद राजेश आती है गाँव शहर से। कोकिला की बेटी जाती है स्टेशन में राजेश को लेने के लिए। राजेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिली हूँ। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राजेश, ये मेरी बेटी पूजा है। कैसी लग रही है वो तुमको? बहुत बड़ी हो चुकी है ना वो? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप सबसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। आजा मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ पकाया है। माँ, तुम काकी से अचार लेकर आई हो ना? मुझे वो अचार खाने का बहुत लत लगी है। हाँ हाँ है अचार। मेरे लड़की को तो नहीं देख रहा है वो। मेरी लड़की कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, उसकी तरफ तो देख भी नहीं रही है वो। फिर सृजिता की माँ उसके पास जाती है। सृजिता, जा, ये जाके तेरे काकी कुंती को देकर आ। कुंती काकी की बेटा राजेश आ रहा है आज, तू लेकर जा अभी। हाँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ। फिर सृजिता जा ही रही थी, तभी पूजा के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। पूजा, अच्छा हुआ तू मुझको मिल गई। मैं ना घर पे एक काम करना भूल गई थी। मैं अभी आ रही हूँ, तू इसको पकड़। हाँ हाँ, मैं पकड़ रही हूँ। फिर पूजा उसमें बहुत सारे नमक डाल देती है और सृजिता के पास दे देती है। ठीक है पूजा, बाद में तेरे से बात करूंगी। फिर सृजिता जाती है राजेश के घर में। फिर वो राजेश को अचार देती है। अरे ये अचार, ये तो वो अचार नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तुम कौन हो? मैं तो वो अचार वाली मधु है ना, उसकी बेटी हूँ। क्यों अचार अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं। ओ, तुम मधु काकी की लड़की हो। अचार खराब भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। सृजिता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सृजिता को देखकर ही राजेश को पसंद आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत है ये लड़की, बहुत ही खूबसूरत। फिर सृजिता उधर से चली जाती है। क्या रे सृजिता, अचार दे गई है ना? हाँ काकी, मैं तो लेकर आई हूँ, राजेश के पास है। अच्छा ठीक है, तो तू चला जा अब तेरे घर में। फिर कुंती जाती है राजेश के पास। चल अब तू खाना खा ले, तेरे अचार भी आ चुके हैं। माँ, ये अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
मैं इसको नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगी तू? मैं तो मधु के पास से ही ये लेकर आई हूँ। माँ, इस बार का अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओ, मैं तो समझ चुकी हूँ, ये सृजिता है, कुछ करके गई है इस अचार से। मैं तो देख लूंगी उसको। नहीं माँ, उसको कुछ मत करना, वो तो बहुत ही भोली भाली एक लड़की है। कुंती उसकी बेटे के आँख में सृजिता के लिए प्यार देखती है। फिर कुंती उस रात सो नहीं पाती है। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकती है मेरे बेटे और अचार वाली के साथ? ये नहीं हो सकती। फिर कोकिला को कुंती सब कुछ बोल देती है। क्या तुम्हारे बेटे को सृजिता पसंद आई है? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। एक अचार वाली की लड़की से तुम्हारे बेटे के शादी करवाओगी तुम? गांव में तो तुम मुंह भी नहीं उठा पाओगी। छी 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 छी। हाँ, ये सब तो मुझे मालूम है। अब बोलो मैं क्या करूँ? मेरी इतनी सुंदर एक बेटी है, तुम्हारे आँख के सामने की वो नहीं आती? कौन? तुम्हारी बेटी पूजा? हाँ, मेरी बेटी पूजा। पूजा तो बहुत ही अमीर घर की लड़की है और तुम भी बहुत अमीर हो। हम दोनों अमीर मिलके दोनों बेटे और लड़की को शादी करवा देती है। चलो ये कर देती है। फिर कुंती राजी हो जाती है। फिर सृजिता के साथ राजेश कभी कभी मिल लिया करता था और बातें भी करता था। एक दिन ये सब कुंती देख लेती है। राजेश, अभी तू मेरे साथ घर में जाएगी? हाँ माँ, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे क्या कर रही हो? तुम्हारा तबीयत तो अच्छा है ना? हाँ, मैं सब कुछ बोलती हूँ तुझको। चल मेरे साथ घर में। और ये आचार वाली के बेटी के साथ तेरे इतने बातें करना, क्या ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। चल मेरे साथ घर में। फिर कुंती राजेश को लेकर घर में चली जाती है। उस दिन ही पूजा के साथ कुंती राजेश के शादी पक्का कर लेता है। माँ, मैं सृजिता को पसंद करता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सृजिता से ही करूँगा। ये तू बोलेगी और मैं सुनूंगी? कभी नहीं। एक आचार वाली की लड़की के साथ कभी तेरे शादी नहीं होंगे। फिर राजेश कुछ नहीं बोल पाता। राजेश के एक इमरजेंसी काम आ जाता है। फिर वो निकल पड़ता है शहर के लिए। फिर एक दिन कोकिला रास्ते से जा रही थी, तभी वो देखती है मधु और उसकी बेटी लोगों में मिठाई बांट रही है। क्या बात है मधु, तुम मिठाई क्यों बांट रही हो? अरे, आपका ही तो इंतजार था। देखिए ना, आपके लिए तो मोतीचूर का लड्डू है। क्या हुआ तुमको, वो तो बोलो। अरे क्या बताऊँ बहन जी, मेरे बेटी मेरे पास से अचार बनाना सीखती है। फिर 5 लाख की एक ऑर्डर भी पा जाती है, इसीलिए तो मिठाई बांट रही हूँ लोगों में। ये सुनते ही कुंती चक्कर खा के गिर जाती है। तभी लोग उठा के उसको घर में ले जाती है। ये सब कोकिला और पूजा सुन के भी अनसुना कर देती है। फिर सृजिता आके कुंती को देखती है। फिर कुंती को सुबह जब आँख खोलती है तब बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? असल में आपको बहुत ही तेज बुखार था, इसीलिए मैं रात भर आपको पट्टी दे रही थी। क्यों? तुम क्यों? पूजा किधर है? मैं तो नहीं जानती काकी, मेरे माँ ने गई थी उसके पास। वो लोग बहुत ही व्यस्त है, इसीलिए नहीं आ पाएंगे, यही बोला था। इसीलिए मेरे माँ ने मुझे भेजा। फिर कुंती सब कुछ समझ जाती है। फिर कुंती कोकिला के पास जाती है। देख कोकिला, तेरे बेटी को कभी भी मेरे घर में नहीं भेजा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या हुआ? जब मेरे तबीयत खराब थी तब तुम लोग कहाँ थे? कोई नहीं आए मेरे पास। वो अचार वाली और उसके बेटी ही मेरे देखभाल कर रही थी। मैं ये शादी नहीं करवाऊंगी।
सृजिता बनेगी मेरी घर की बहू। फिर राजेश घर में आती है। उसके माँ उसको ये खुशखबरी देती है, माँ असल में सृजिता बहुत ही अच्छी लड़की है। माँ पूजा के साथ मेरे शादी भी होते तो मैं खुश नहीं हो पाता। फिर सृजिता और राजेश की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छे लगे तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारी न्यू चैनल है, सब लोग सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।